जैसे नक्शा देख रहे हैं आप लोग, इस तरह से वो नक्शा दे दिया जाएगा, लगेगा। और इसमें किश्तवाड़ का काम करना है। तो किश्तवाड़ का मतलब क्या होता है, दिखाएंगे पहले टुकड़ा करना। टुकड़ा करना, एक टुकड़े को दूसरे टुकड़े में जोड़ना, सुविधा के मुताबिक काम करना, ये अमीन का फर्ज है। मान लीजिए कि इसमें किसी रैयत का छोटा छोटा प्लॉट हो गया है, तो उसको एक 10 डिसमिल 20 डिसमिल का प्लॉट बना के देना, ये अमीन का काम है। सर्वे का मतलब ये नहीं, सर्वे कर रहे हैं तो अभी देखिए कि जिस तरह जनसंख्या बढ़ रहा है उस तरह से आपका प्लॉट छोटा छोटा टुकड़ा में बंटवारा हो गया, जिसमें ये क्या है कि वह जो तबाद करने में असुविधा हो रहा है। क्या हो रहा है ना, अभी लोग इसीलिए प्लान कर रहे हैं टाउन की तरफ कि नहीं, एक टुकड़ा यहाँ है, एक टुकड़ा वहाँ है, हमको एक दिन में आधा घंटा में पूरा खेत को जोत लेते, लेकिन ये घूमते घूमते हाल और बढ़ लेके घूमेंगे तो 3 दिन लगता है, तब सब हम जोता हुआ। तो जोड़ता कि हम रांची जाते हैं तो 250 रुपये में काम करते हैं, तो 3 दिन काम करेंगे तो मेरा 700 रुपया हो जाएगा। और यहाँ जो काम करते हैं और फसल जो खेती करते हैं, खेती करने के बाद यहाँ हो जाता है 500 रुपया, उनको 250 रुपया लॉस हो जाता है। खेती करके क्या करें, लड़का जोड़ता है, किसान लोग जोड़ते हैं और उसमें उसका रोजी रोटी नहीं चल रहा है, इसके चलते उसको खेती में ध्यान हट के और चला गया आपका तत्काल रोजगार। और इस तरह से देहात में, टाउन के बाद देहात में हम समझ रहे हैं कि वहाँ जो है हम 80% लोग, मैंने कहने का मतलब है कि उसके पास 80% लोग गरीब हैं। उसके पास कहिएगा कि 1 लाख रुपये उसके खाता में दिखाइए, तो 1 लाख क्या, वह 10,000 भी उसके खाता में नहीं है, जीरो बैलेंस है, खाता बंद हो रहा है कि नहीं, ऊपर से पैसा बैंक और काट रहा है मिनिमम बैलेंस, और इसके बाद उसका खाता में यदि 200-400 है तो प्रत्येक महीना कट रहा है, इसे काट लिया वैसे काट लिया, सब पैसा धीरे धीरे आपका कट रहा है। पहले प्रलोभन दे दिया, वहाँ सर्वे करवा के जो 1000 जगह 1000 प्लॉट दिया गया है छोटा छोटा, हम अपने बात बताते हैं, अपना, दूसरे का नहीं। हमारा ऐसा जमीन, ये ब्लूप्रिंट नक्शा अपने लोगों को करना है और किश्तवाड़ का काम करें। किश्तवाड़ का मतलब टुकड़ा करना। टुकड़ा करने का मतलब है कि सबसे पहले सर्वे करने के लिए ये जब जाइए तो ये सरहद लाइन पर अभी 1 बार 2 बार 3 बार घूमकर और वो नजरी नक्शा तैयार कर, पहला काम। नजरी नक्शा तैयार करने के बाद सर्वे करने के लिए क्या है कि फिर इसके बाद इसके बीच में रोड है, इसके बीच में गली है, इसके बीच में कुछ भी है, मोजा में है ना, वो सब घूम घूम के देखता है। और देखने के बाद जब सारा चीज होता है तो सबसे पहले वह क्या करता है, मुस्तकिल बनाता है। मुस्तकिल जो आप लोग को याद करने के लिए दिए हैं, मुस्तकिल आप भी जब पैमाइश कीजिएगा तो सबसे पहले मुस्तकिल बनाइए। तो पैमाइश का मुस्तकिल अलग और सर्वे करने का मुस्तकिल कुछ अलग। नियम वही है, लेकिन सर्वे करने के लिए मुस्तकिल हम कहाँ बनाएंगे, किसी 3 मेड़ा चौमा पर बनाएंगे, सुविधा के मुताबिक बनाएंगे। और नापी करने के लिए मुस्तकिल हम कच्ची सड़क पर बना सकते हैं, पेड़ पर बना सकते हैं, पक्का कुआं पर बना सकते हैं, 3 सीमानी पर बना सकते हैं, 4 सीमानी पर बना सकते हैं। लेकिन ये सर्वे करने के लिए मुश्किल जो बनेगा वो 3 मेड़ा चौड़ा पर बनेगा। ये 3 मेड़ा चौड़ा का मतलब देखिए, ये हम अभी काट दिए हैं अपना सुविधा के मुताबिक, ये चौड़ा हो गया, तो एक मुश्किल यहाँ बनाएगा। फिर यहाँ यदि चौड़ा है तो एक मुश्किल यहाँ बनाएगा, फिर एक मुश्किल यहाँ बनाएंगे, छोटा सा बना दिया है समझने के लिए, फिर मुश्किल यहाँ बनाएंगे। हमें सर्वे करने के लिए जब जाते हैं ना तो सबसे पहले कहेगा आपको कि अमीर साहब पहले मुश्किल बनाइए। तो नाप के 7 से 9 जरीब का टाइल डाल लेंगे, 3 मेड़ा चौड़ा पर मुश्किल बनाना। आप देखिए नापने के लिए जब आप जाइए ब्लॉक से तो खाली 3 मेड़ा चौड़ा पर तो नहीं बनाते हैं मुश्किल,
आप बनाते हैं क्या, जितना बोले हैं उतना मस्जिद बनाइए और उसको नाप के दे देना है। लेकिन सर्वे करने के लिए खाली 3 मेड़ा चुमड़ा बनाना। यहाँ कच्ची सड़क पक्की सड़क इसका उपयोग नहीं करेंगे। और फिर मस्जिद बनाने के लिए जब चारों तरफ से अपना सुविधा के मुताबिक पूरे मोहल्ले में मस्जिद बना लेता है और मस्जिद बनाने के एक मस्जिद को दूसरे मस्जिद का नापी करता है, यहाँ से कितना दूरी है दूसरा मस्जिद, तो हम यहाँ से यहाँ शुरू दिए नापी शुरू कर दिए और चिन्ह देते गए। 5 जगह पर एक चिन्ह दे दिए, इसका नाम हो गया पंजा। एक चिन्ह देंगे, 5 जगह पर एक चिन्ह देंगे और रोड के लाइन के बीच में एक काट देंगे जिसका नाम हो जाएगा ये पंजा। और जो लाइन चलते हैं उस लाइन का नाम हो जाएगा मुरब्बा लाइन। एक मस्जिद से दूसरे मस्जिद के जोड़ने वाले लाइन को नाम होता है मुरब्बा लाइन। मुरब्बा लाइन, मुरब्बा लिखा है मुरब्बा लाइन। और इसमें सबसे पहले क्या बनाएंगे, सबसे पहले मुरब्बा बनाएंगे, मुरब्बा। तो ये 5 जगह पर पंजा बनाएंगे और फिर 10 जगह क्या होगा, ये मुरब्बा लाइन को दोनों तरफ काट देंगे, प्लस टाइप का चिन्ह हो जाएगा जो इसका दाहला बनाएंगे, द-ह-ला। 5 जगह पर पंजा, 10 जगह पर दाहला। फिर यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो 15 जगह पर पंजा, फिर 20 जगह पर दाहला, फिर 25 जगह पर पंजा, फिर 30 जगह पर दाहला। फिर इस तरह से पंजा दाहला पंजा दाहला पंजा दाहला और इन कर ये रहा है पंजा दाहला पंजा दाहला पंजा दाहला पंजा दाहला, है ना, पंजा दाहला बना रहा है, पूरे मौजा में करता है, चाहे जितना दिन लगे उसको। और फिर जब पंजा दाहला पूरा तैयार हो जाता है, 6 महीना 9 महीना 1 साल में आपका जो पूरा हो जाता है, तो फिर क्या करता है कि सुविधा के मुताबिक यहाँ बहुत सारा पंजा दाहला बना हुआ। सर जो ये पंजा और दाहला के बीच में जो लाइन है इसी को मुरब्बा लाइन कहें या तो मुरब्बा कहेंगे ना? नहीं, अभी मुरब्बा बना नहीं है, मुरब्बा अभी मत कहिए, अभी मुरब्बा लाइन कहिए। अभी मुरब्बा बनाएंगे तब ना, अभी जोड़ भी नहीं किए हैं। मुरब्बा कैसे बनेगा, मुरब्बा बनता है देखो, आयताकार बनता है, चौकोर बनता है। राम सर यहाँ देखिए हजारों पंजा बन गया है, हजारों दाहला बना हुआ, लेकिन हजारों से मतलब नहीं, हजारों से मतलब नहीं। अमीर अपना सुविधा के मुताबिक क्या करेगा, ये पंजा को पंजा से मिलाएगा और फिर ये दाहला को दाहला से मिलाएगा। पंजा को पंजा से मिला देगा और दाहला को दाहला से मिला देगा। फिर इधर से जो है पंजा को पंजा से मिला देगा, फिर दाहला को दाहला से मिला देगा। तो बीच में आयताकार कटेगा कि नहीं? यस सर, कट जाएगा। यस सर। और जो कट जाएगा टुकड़ा हो जाएगा, इस टुकड़ा का नाम हो जाएगा मुरब्बा। मुरब्बा मतलब समझे? अब मुरब्बा बना, जब दोनों तरफ से जोड़ दिए तब मुरब्बा। और मुरब्बा बनने के बाद इसमें भी नियम है, ये मुरब्बा कितना का होना चाहिए, ये 7 से 9 जरीब का होना चाहिए। पहले था 14 जरीब का भी आदेश देता था कि आप 14 जरीब का भी मुरब्बा बनाइए, 14 जरीब का भी बनाइए। और वो क्या करता है कि पूरे मौजा का जो टुकड़ा कर दिया ये मुरब्बा हो गया। अब मुरब्बा के बाद क्या है कि मुरब्बा के बाद देखिए हम पंजा यहाँ बनाए थे ऐसी मुस्तकिल, और मुस्तकिल के बाद इधर जो भी तो बच गया ना, क्या हम लोग बीच में लिए थे, हम लोग सरहद किनारे तो नहीं मिलेगा आपको 2 मेड़ा 3 मेड़ा, तो बच गया। देखिए हम इसी के अंदर मुरब्बा बनाए हैं, यहाँ बोर्ड में जो बनाए हैं इसी के अंदर। ये जमीन यही मौजा है, ये भी जमीन है, ये भी जमीन है, ये भी जमीन तो बचा हुआ है। और बचा हुआ है तो बचा हुआ जमीन को क्या करेंगे, इसके लिए नियम क्या है कि यहाँ जो है यहाँ से हम फिर ये मुरब्बा लाइन से सरहद तक का पैमाइश करेंगे। और सरहद तक का पैमाइश करेंगे, यदि ये मुरब्बा लाइन से सरहद की दूरी 10 जरीब से कम है तो हम एक चिन्ह बनाएंगे, इस चिन्ह का नाम है अर्धचंद्र, है ना, अर्धचंद्र। और 10 जरीब से कहीं तो कुछ भी हो सकता है ना। मुरब्बा लाइन से सरहद तक का जब नापेंगे तो 10 जरीब से भी ज़्यादा होगा, कहीं 14 जरीब होगा, जैसा होगा। 9 जरीब 90 कड़ी हो गया, मतलब या 9 जरीब 90, हाँ
इनाम पे गाड़ी हो गया तो उसमें भी आधा चंदा लगेगा, मतलब एक गाड़ी भी कम या ज्यादा नहीं, वो तो आधा से मान लेंगे कि 10 है ना। देखते हैं जब क्षेत्रफल में हम लोग तस्दीक कैंप पे जाते हैं, आपका खतियान बना देते हैं, लिख देते हैं, आपका कितना 9,600 वर्ग जमीन है, जिसको हम लोग लिख देते हैं कि ये 10 डिसमिल जमीन है, लिखते हैं ना, और 10 डिसमिल का लगान देना पड़ता है रैया, क्योंकि लिखा गया है, बताया गया है कि सर्वे में आधा से अधिक होने पर एक जोड़ दिया जाता है और आधा से कम होने पर है ना उसको छोड़ दिया जाता है। जैसे आपका 9,300 आएगा ना तो लिखेगा 9। अरे किसको अधिकार मिला? ये अमीन को मिला। कहाँ उसका फांसी होता है? उनको तो 9,400 वर्ग आपको लिख दिया खतियान में। अभी इसमें कितना विवाद आता है, जब जमीन रजिस्ट्री होता है तो खतियान लिखा है कितना ना 10 डिसमिल, और जब रजिस्ट्री का जमीन को नापता है अमीन जाके तो कहता है कहाँ सर ये तो 9,400 हुआ, 9,600 हुआ, 700 हुआ, 300 वर्ग तो कम हो रहा है ना। लेकिन तब किस जो बेचने वाला कहेगा ना मेरा खतियान में 10 डिसमिल, हम 10 डिसमिल का पैसा लेवे करेंगे। अब जमीन का वैल्यू बढ़ गया है, अभी 400 वर्ग का उसको पैसा देना पड़ रहा है, अधिक देना पड़ेगा ना, क्योंकि खतियान में 10 डिसमिल लिखा हुआ। अब जब तक 10 डिसमिल नहीं कटाइएगा तो खारिज दाखिल आपको नहीं होगा। खारिज दाखिल मतलब क्या? जितना लिखाइएगा उतने होगा। तो अब दोनों आदमी मिल के तय करता है, लेने वाला और देने वाला, कि देखिए नापी कर रहे हैं तो 9,600 हो रहा है, तो 400 वर्ग बताइए कि आप इतना दूर जमीन का पैसा इतना लाख रुपये हमको फ्री लग जाता है, लगेगा कि नहीं? तो किसान कहता है कि देखिए हम तो भाई मेरा खतियान में 10 डिसमिल निकला होगा, आपको 10 डिसमिल का पैसा देना। तो किसान तब तक कह देता है कि नहीं, वो अमीन आपको गलत नापी करता है, सर्वे में मेरा 10 डिसमिल लिख दिया है, वो जानबे नहीं करता दूसरा में को। ऐसा बात आता है ना कि जब आपने हमारा 10 डिसमिल लिखा है खतियान में, अधिक करा है कि 10 डिसमिल से कम है, कुछ नहीं जानता है कि नहीं। फिर लास्ट में फिर दूसरा भी गया तो दूसरा भी वही करता है, फिर दोनों आदमी समझौता करके वो कहता है कि बहुत ऐसे जो गुस्सा जाते हैं, कहते नहीं जितना आपका ज़मीन है उतने हम पैसा दें, ठीक है हम उतने लिखेंगे। उतना यदि आप लिखा लेते हैं तो भारी गलती हो जाता है ना। वो खतियान में फिर जाइएगा कि 9.1/2 लिखे हैं तो 9.5 होगा। अब 9.5 का कटेगा, फिर बेचने वाला कहेगा कि मेरा आधा डिसमिल से बचा होगा, छोड़िए वो आधा डिसमिल जमीन। लड़ाई होते रहता है, देखता है कि नहीं। तो इसीलिए वहाँ जो है खतियान को खत्म कीजिएगा, क्योंकि रजिस्टर 2 में 10 भी लिखा हुआ और क्या किया? सर्वे का अमीन किया कि आधा से अधिक होने पर एक जोड़ दिया है शुरू से। और इस तरह से बहुत समस्या आपके पास आएगा, जो इसका समाधान आप लोग को करना है आज बता देते हैं कि आप लोग सब वहाँ कान बंद करके रहना पड़ता है, आँख बंद करके रहना पड़ता है, सबका बोली सुनना पड़ता है। वैसी जगह पर आप लोग नौकरी करने जा रहे हैं, और ये नई बात नहीं, तो आपके गांव में बहुत सारा ऐसा समस्या है। तो कोई बात नहीं है, समय भगवान सबको पास कर देंगे, चाहे सुख हो या दुख हो। क्या सबका दिन बीतते जा रहा है, आप लोग का भी बीतेगा। इसी में आप लोग को एकदम जाना। आप थोड़ा यहाँ बता रहे थे, हम आप बीच में टोक दिए तो हम इधर भटक गए कि मुरब्बा लाइन से जो सरहद तक नापेंगे वहाँ अर्धचंदा और पूर्ण चंदा है, ठीक है। वहाँ क्या है, हम सर्वे का काम बता रहे थे, वहाँ अमीन को क्या करना है वह थोड़ा सुन लीजिएगा, फिर हम बाद में लिखाएंगे इसका क्वेश्चन आंसर। तो आज थोड़ा बोर्ड में बता देते हैं, तो इसके बाद लिखाने में ये लड़का नहीं सोचता है कि क्या बता रहे हैं, क्या लिखा रहे हैं। इसलिए इस विषय पर आज टॉपिक पर हम बात कर रहे थे, ठीक है। हम लोग टॉपिक वो अभी छोड़े हुए हैं, अभी आपका आदिवासी लोग को छोड़े हुए हैं, उसको लिखाए नहीं। आदिवासी उत्तराधिकार कानून नहीं बताए हैं, मुस्लिम कुछ बताए हैं, हिंदू बताए हैं, उसको लिखाना था। तो लड़का बिल्कुल नज़ारत था, 1-2 विद्यार्थी था। तो हम लोग टॉपिक को सोचे कि बहुत ठंडा है
और दूसरा टॉपिक पर कुछ बात करें। समझ गए? तो आप लोग याद रखिएगा कि अर्चंदा किसे कहते हैं, पूर्णचंदा किसे कहते हैं, पंजा किसे कहते हैं, दाला किसे कहते हैं, मुरब्बा किसे कहते हैं, है ना, मुरब्बा लाइन किसे कहते हैं। इसमें मुरब्बा के बाद और काम रह गया है कि ये मुरब्बा लाइन हम बता रहे हैं। फिर यहाँ से कभी बच गया तो यहाँ से नापी करता है कि 10 यूनिट से कम होता है तो अर्चंदा बनाता है, फिर 10 यूनिट से पूरा होता है तो पूर्णचंदा बनाता है। नहीं, ये सर्वे करने के लिए चंदा बनाया जाता है ना, बम्बा बनाया जाता है जो ये शरत के निर्धारण के लिए चिन्ह बना हुआ बम्बा। और वो कहाँ बना है बम्बा? बम्बा बना है कहाँ? जहाँ नक्शा मुड़ा हुआ, सब जगह बम्बा नहीं बनता। शरत का निर्धारण का मतलब यहाँ से इधर दूसरा गाँव हो गया, इधर से इधर दूसरा गाँव हो गया। देश का सरहद है, राज्य का सरहद है, तो सरहद के सामने देखिएगा कि ये सर्वे में जो सरहद बनाया गया है वहाँ गोल गोल शक्ल का बनाया गया है, जिसका नाम है बम्बा, जिसका व्यास है 60 फीट, जिसमें लकड़ी का कोयला, टीना का चोंगा या मिट्टी के चोंगा में भर कर बैठा दिया गया है। वहाँ कोड़िएगा, प्रमाणित कीजिएगा तो वहाँ राख वगैरह, आपका चूना वगैरह, लकड़ी का कोयला वगैरह वहाँ आपका सरहद पर है। सर्वे में बनाया बम्बा जो गोल गोल शक्ल का नक्शा में है। ये जो बनाए हैं इसको बॉम्बे ना कहेंगे, पहले से तो बना हुआ है। अब सर्वे करने के लिए हम जो चिन्ह बनाएंगे वो बम्बा नहीं बोलेंगे, तो देहात में भले बोल देते हैं बम्बा को भी चंदा कर देते हैं। तो चंदा से क्या, चंदा बना के नापी की जाती है। चंदा रोड में बनता है, रोड से बोल बना के और उसको चंदा बना के नापी। चंदा से बहुत जगह ऐसा राइटर लोग लिखे हुए हैं कि चंदा से नापी शुरू करते हैं और चंदा में जाके ख़त्म करते हैं, ऐसा बहुत आपको। लेकिन सरजमीन में जब जाइएगा, सर्वे में जब रहिएगा, सर्वे में काम कीजिए। बहुत ऐसे विद्यार्थी गए हैं रांची कॉलेज रांची के सर्वे हजारीबाग, ठीक है, लोग काम सीख रहे हैं पढ़ने के बावजूद। वहाँ ये सब काम करने के लिए, नक्शा खींचने के लिए बहुत को वहाँ समझना पड़ता है, देखना पड़ता है। पुराने बूढ़े बुजुर्ग लोग जो हैं, अब धनबाद का बेकार बांध देखें जी सर, धनबाद का बेकार बांध के सामने सर्वे कार्यालय है। अब गौर से जाके घूम के देखिए कितना नक्शा तैयार होगा धनबाद इलाका। तो वो लोग विद्यार्थी लोग जो हैं, जिस तरह डॉक्टरी बनने के लिए किसी भी डॉक्टर के पीछे लोग 10 गो लगा रहता है, एक मरीज को जाकर ठोक ठाक ठोकते रहता है, जांच करने के लिए करता है। जब गवर्नमेंट राउंड करता है डॉक्टर तो उसके पीछे चला गया 5 गो विद्यार्थी, ये मरीज है, जरा इधर छूना, जरा उधर छूना, उधर करते रहता है। और उसमें आइडिया लेता है। बड़े बड़े हॉस्पिटल में, ये छोटा हॉस्पिटल पटना का PMC है, हजारों मरीज है, हजारों मरीज का एडमिट, वहाँ डॉक्टर जाते हैं, तो डॉक्टर के साथ प्रशिक्षणार्थी भी प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए सर्वे में जो है टीम्स में भी तो रहते हैं। हाँ रहते हैं। तो इसी तरह वो अनुभव करता है, सीखता है। कितनों आप ट्रेनिंग किए हैं वहाँ भी इस तरह से सर्वे विभाग में अभी लोग जाते हैं, कुछ पैसा मिलता है उन लोग को, जो आदेश होता है, चेने खींचना हो, कुछ भी हो करता है तो पैसा मिलता है, तो सीख भी लेता है। सीखने के बाद फिर अपना हो जाता है, अपना गुण रहेगा। तो पहाड़ों पर रहिएगा, तो पहाड़ों पर रहिएगा तो पैसा कमाएंगे। तो हम बनाएंगे अर्चंदा, पूर्णचंदा, चारों तरफ मुरब्बा लाइन से जो है अर्चंदा, पूर्णचंदा। फिर इसको 5 जगह पर पंजा बनाएंगे, फिर इसको 5 जगह पर पंजा बनाएंगे, 10 जगह पर दाला बनाएंगे, फिर पंजा को पंजा से जोड़ देंगे, मुरब्बा बनाएंगे, फिर इसको भी मुरब्बा बनाएंगे, इसको भी मुरब्बा बनाएंगे, इसको छोटा बड़ा सब तरफ से हम पूरे भुजा को सबसे पहले सर्वे करने के लिए, किश्तवाड़ करने के लिए सबसे पहले हम मुरब्बा बनाएंगे। जो आपको मुरब्बा का नाम सुनिए, एक मुरब्बा का दूरी 7 से 9 जरीब का होता है। और मुरब्बा इस तरह से, है ना, शॉर्टकट शीर्षक को करते हुए हम पूरे मोजा को मुरब्बा बना दिए। सोचिए, मुरब्बा बन गया, खाने वाला मुरब्बा नहीं है, मुंह में पानी आ जाए। ये मुरब्बा जो है आपका सर्वे के लिए लोग मुरब्बा तैयार किए। ये तैयार कौन करता है? अमीन। आप लोग भी जिस जगह पर जा रहे हैं, आपको भी ऐसा मौका मिलेगा जिंदगी में। रोजी रोजगार का जब ऐंठ आएगा, रोजी रोजगार की जब कमी आ जाएगी, तो आप भी कहिएगा कि सर हम भी जाएंगे सर्वे में जाके काम करेंगे। काम कीजिएगा तो आपको ये सब बनाना पड़ेगा।
और पड़ेगा तो ये मुरब्बा बन गया। मुरब्बा के बाद ये बहुत सारा मुरब्बा हो गया, और मुरब्बा के बाद क्या करना है कि आपको इसमें किश्तवार का काम करना है। किश्तवार का मतलब टुकड़ा करना है। टुकड़ा करने का मतलब सुविधा के मुताबिक करना है। सुविधा के मुताबिक क्या करना है कि इस एक मुरब्बा में क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको कि किश्तवार का काम किस दिशा से शुरू करके और किस दिशा में समाप्त किया जाता है। तो किश्तवार हो, खानापुरी हो, चकबंदी हो, वो आप आंसर दीजिएगा कि किश्तवार का काम उत्तर पश्चिम के कोण से शुरू करके और दक्षिण पूर्व में समाप्त किया जाता है। ठीक है, उत्तर पश्चिम के कोण से शुरू करके और दक्षिण पूर्व में समाप्त किया जाता है। किश्तवार हो, खानापुरी हो, तस्दीक हो, चकबंदी हो, है ना, फिल्डबुक से नक्शा हो, नक्शा से फिल्डबुक हो, ये तरह तरह का बात है। उसमें एकदम एक शब्द में याद रखिएगा और सारे बच्चा याद रखिएगा। ऐसा बात नहीं कि हम आके बकते गए ठंडी में और इधर से चल गए, कल कोई पूछ दिया तो आप एकदम चुपचाप, तो मेरा बेकार है ना हो रहा। और हर बात पर मेरा क्लास सबसे शुरू हुआ, हर बात पर आप लोग को चाहे यंत्र पर हो, आपका परिभाषा हो, प्रत्येक क्लास हो, प्रत्येक विषय हो, इसको बहुत ऊंचे आवाज से आपको बोल के कान में हम भरने का काम करते हैं। और उसमें यदि आप लोग नहीं सकिएगा तो ऊपर वाला भी हमको दोष नहीं देगा। सुन लीजिए, ऐसा नहीं कि आप बैठ के समय बिता के चल जाते हैं, वैसा बात नहीं। आप लोग एक एक निकाल के कुट के भरते हैं कि आपका जिंदगी में ये गुण रह जाए, ये लुप्त नहीं हो जाए, कि सर्वे का काम लुप्त हो जाए, चकबंदी का काम लुप्त हो जाए। जो नहीं जानेगा तो क्या करेगा, जो नहीं मिलेगा तो लुप्त हो जाएगा ना। कितना % आदमी है आपके गांव में कि मुरब्बा जल बनाने के लिए जानता है? डिग्री तो बहुत लिया, एक से एक पढ़े लोग, लेकिन जो जैसा कैटेगरी का है भाई, राजमिस्त्री का काम है तो राजमिस्त्री का काम जब सीख रहे हैं तो उसी को हम रखेंगे, सीखेंगे, तब तो कल होके घर बनेगा। नहीं सब सोचेगा कि हम नहीं हम राजमिस्त्री का करने जाए, तब तो कल से घरे बनना बंद हो जाएगा। क्या होगा क्या? तो जो जिस विषय पर आए उस विषय को तो आपको करना होगा। सबको नहीं समझ आएगा कि हम कैसे करेंगे। अमानत का काम आप आए हैं तो आपको करना है। जो राजमिस्त्री है तो राजमिस्त्री का काम करेगा, साइकिल बनाता है तो साइकिल बनाने का काम करेगा। सब एक अपना अपना जगह का काम है। तो आप लोग ऐसी जगह पर आए हैं जो मेरे बात पर ध्यान दीजिए और इसको आप लोग को करके निभाना है ताकि संसार चलते रहे। क्या बोलिए, तो बताइए कि किश्तवार का काम किस दिशा से शुरू किया जाता है, किसे समाप्त किया जाता है? बोलिए। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व पश्चिम में। पूरा सटीक आंसर दो, वैसे नहीं लड़बड़ा के मत करो। हमारे पास जब इस आवाज से हम आप पढ़े लिखे लोग हैं, हम क्या बताएं, हम बढ़िया ढंग से बताएं कि किश्तवार का काम उत्तर पश्चिम के कोण से शुरू करके और दक्षिण पूर्व में समाप्त किया जाता है। और सारे बात को सारा विद्यार्थी 5-5 बार बोल के मेरा परिभाषा, मेरा यंत्र, मेरा सूत्र, मेरा काम सारे को याद करके इसी तरह रट के रखना है कि ताकि आप कहीं भी आप जवाब दीजिएगा, कोई भी कहेगा कि हाँ ये लोग प्रशिक्षण दिए हुए हैं, है ना, और आपको अच्छा स्थान मिलेगा, आपका समाज में प्रतिष्ठा मिलेगा। ठीक है, तो भाई कोई दिक्कत नहीं, सबके लिए है कि आपको पढ़ा के सब विद्यार्थी इस तरह। और इस तरह से हम मुरब्बा तैयार हो गया। मुरब्बा में क्या करेंगे, जरीब लेंगे, रद्दा लेंगे, राइटिंग लेंगे, झंडी लेंगे, कुदाल लेंगे, रबड़ लेंगे, पेंसिल लेंगे, जो मेरा यंत्र है ना। आपका चेयरमैन रहेगा, लीडर फ्लावर रहेगा, वो गवर्नमेंट तरफ से रहेगा, है ना। अभी भी सर्वे कार्यालय में चेयरमैन की नियुक्ति होती है आजकल रांची में, ठीक है। तो उसमें उन लोग रहेगा, अमीन ठाट से बैठल रहेगा अपना, और क्या करेगा कि इस मुरब्बा में ये 2 से 2.5 जरीब का सिग्नल लाइन चलेगा और सिग्नल लाइन लेके झंडी गड़वा देगा। और उसके बगल में क्या करेगा कि सब तरह मुरब्बा लाइन है। अब यहाँ जमीन एक जनता का है, किसान का है, जो 50 डिसमिल का एक प्लॉट बनाना है। तो 50 डिसमिल का प्लॉट बनाना है तो 50 डिसमिल में तो कितना बरकड़ी होता है जी? सर ये
5,000 बता सो, 50,000 बता सो, हाँ 5,000 क्यों बोल रहा है? 50,000। हाँ, तो एकदम बढ़िया से बोलो ना। क्या ये अब इस तरह से लड़बड़ा के मत बोलिएगा कि 50 जिसमें पूछ दे तो कितना बरकड़ी हो गया, तो 50,000 हो गया क्या हुआ ना सबके लिए। तो अमीर क्या करेगा, कॉपी में लिखेगा 50,000 लिखेगा, क्योंकि 50 डिसमिल का बनाना है। यहाँ भले 10 आदमी का खेत चल जाए, उसको छोड़ना पड़ेगा। आपको यहाँ है 2 डिसमिल तो आपको नहीं दे रहे, आपका है 10 डिसमिल तो आपको नहीं दे रहे। देखिए, क्योंकि यहाँ 1000 रोटी पहले बना हुआ था, 1000 रोटी को गूंथ के ये वो फिर हम वो लड्डू बना दिए हैं। और बनाने के बाद उसको बांट रहे हैं वजन के मुताबिक कि आपका 100 ग्राम है कि आपका 250 ग्राम है, दे रहे हैं ना। 1000 रोटी पहले से बना था, रोटी नहीं बांट कर फिर इसको दूध को अमीर कर दिया, अमीर करना। और इस तरह से यहाँ 50,000 देना था। हम 6वीं लाइन कितना लिए थे, 2.5 जरीब बोले थे। 2.5 जरीब से हम कम भी ले सकते हैं, अमीर अपना सुविधा के मुताबिक काम करेगा। अमीर को इतना अधिकार दिया गया है, हम पहले ही बता चुके हैं कि आपका कितना पावरफुल आदमी है, जो आप कर दीजिएगा फिर आपका कोई ये नहीं करेगा। तो आप कैसे कीजिएगा, अपना ईमानदारी को, जो आपको पहले बताया कि अमीन का परिभाषा क्या होता है। वो बहुत ईमानदार होता है, वो बहुत कर्तव्यनिष्ठ होता है, बेईमान नहीं होता। जो पहला परिभाषा हम लिखा है उसके मुताबिक वो करता है, क्योंकि अमीन करने के बाद दूसरा आदमी पकड़ नहीं पाता है क्या कर दिए, क्या ऐसा लगा दिए, कहीं फॉल्स लगा दिए, किसी को कम जमीन दे दिए। वहाँ वैसा नहीं करना है, आपको ईमानदारी पूर्वक काम करना है, आपका वही कर्तव्य। और 2.5 जरीब लिए तो 2.5 जरीब की सुविधा के मुताबिक तो क्या करेंगे, इसकी लंबाई जब हम लिए हैं 2 जरीब 50 करी तो 50,000 में कितना से भाग देंगे कि हमारा उसका चौड़ाई निकल जाए। लंबाई मान लीजिए कि लिए 2 जरीब 50 करी और 50 डिसमिल जमीन देना है या किश्तवाड़ करना है, तो चौड़ाई क्या होगा बताइए। कॉपी में देखिए, नहीं गुना भाग करके देखिए, 200 कड़ी। जमीन देने के लिए जब ये ज्ञात हो जाता है, हम बताए हैं कि लंबाई और चौड़ाई यदि बता देंगे तो उसका हम यदि चौड़ाई बता दिए कि चौड़ाई है 2 जरीब 50 कड़ी, तो लंबाई क्या होगा 50 डिसमिल, 200 कड़ी। तो उसको उतना से भाग दीजिएगा। हम भाग दे रहे हैं है ना, 50,000 को 250 से भाग दीजिए तो कितना आ रहा है 200। ये 200 क्या हुआ है, कड़ी 200 जरीब हो गया। देखिए अभी भी लोग इधर उधर ये सब गलती नहीं कीजिएगा। 200 कड़ी हो गई, ये कड़ी में ना है 50,000 पर कड़ी ना है। 200 जरीब दे दीजिएगा तो 50 डिसमिल हो जाएगा, ये कड़ी हो गई। तो ये 200 कड़ी। अब 200 सही हुआ कि नहीं, अब 200 को गुना करके देखिए 250 गुनी 200, ये आना चाहिए 50,000। गुना को जांचने के लिए, भाग को जांचने के लिए क्या करना पड़ता है, गुना करना पड़ता है। दोनों गुना करने से आ जाता है ना, यस सर, है 50,000। यस सर। हाँ, तो 2.5 जरीब लंबा लिए तो यहाँ 2 जरीब चौड़ा लेंगे और मिला लेंगे तो ये हो गया 50 डिसमिल। इस तरह से बाएं दाएं ऊपर नीचे करते करते प्रत्येक मुरब्बा में अमीन जमीन जो टुकड़ देता है, काट देता है, जिसका नाम हो गया किश्तवाड़। और किश्तवाड़ का मतलब होता है टुकड़ा करना, और पहला अमीन का काम है सिर्फ टुकड़ा करना। किश्तवाड़ का अमीन का काम टुकड़ा करेंगे और टुकड़ा करके वो उस मौजा से चल जाए। टोटल ब्लूप्रिंट नक्शा उनका जमा होता है, और जमा हो जाएगा फिर वो नक्शा लेके फिर के आएंगे, दूसरा अमीन आएंगे जिसका नाम हो जाएगा खानापुरी का मतलब क्या होता है, रिक्त स्थान को भरना।
है ना, रिक्त स्थान को भरना। वो आएंगे, उनको तेरी लाएंगे, इंडेक्स लाएंगे, उसीनामा बनाएंगे, तरह तरह की बात आ जाती है। और वो सब करते हुए फिर वह सब में नंबर भरेंगे। फिर इसके बाद कौन आएगा? सब काम करने के बाद फिर आएगा तस्दीक। फिर तस्दीक में अमीन रहेगा। अमीन क्या करेगा कि जितना ये जो प्लॉट नाप के निकाला है ना 50 डिसमिल, वो चार अमीन रहेंगे। वो जांच करेंगे कि आपका 50 डिसमिल है या नहीं, है ना। और जो है वो जब फाइनल हो जाता है तब जाता है नक्शा प्रिंट होने के लिए, और तब प्रिंट होके आता है नक्शा लाखों प्रति में, करोड़ों प्रति में, और आके जनता को बांटा जाता है कि आप लोग नक्शा लीजिए, आप लोग बच्चा पर्चा लीजिए, है ना। फिर आया, सब साइन करके जमा किया, तब जाता है पक्का खतियान बनने के लिए। इसके बाद तब आपको खतियान मिल जाता है, पेरीज मिल जाता है, इंडेक्स मिल जाता है, और नक्शा फाइनल हो जाता है। फिर आप इसके बाद कभी भी कुछ करवाना है तो फिर इस सर्वे में कुछ नहीं होने वाला है। अगला सर्वे होगा, गलती है सही है तो उस समय सुधरेगा। कितना लोग इसके बाद हाई टाइटल शूट कर देता है, इस करता है कि मेरा ये हो गया, तेरा वो हो गया, तेरा वो, करते रहो, अमीन यहाँ से चला गया पूर्णिया। ठीक है, कहाँ का है, कहाँ चल गया। ठीक है, और इस तरह से उनको जो वेतन है वेतन मिलता है, उनका जो इनकम है इनकम मिलता है। और अमीन सर्वे के अमीन वो बोरा में भर के और पैसा रिक्शा में बैठ के घर तक ले जाता है। पति पत्नी काफ़ी खुश हो जाते हैं कि चलिए हमारे पिताजी इतना पैसा कमा के आए हैं। ठीक है, आप लोग भी आशा भरोसा वही करेंगे कि नया साल में वही मुबारकबाद देंगे सबको कि अच्छे से अच्छे ढंग से पैसा कमाइए। ठीक है, सारा काम को सीखते रहिए, खूब कमाइए, खूब मस्त रहिए, खूब खुशी रहिए, अपना स्वास्थ्य रहिए। इसी के साथ 9 वर्ष का आप लोग को बधाई दीजिए। और इतने के साथ हम जो है अपना बोली को विराम देते हैं। ठीक है।